देखो लो जी, यूपी बोर्ड क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 पर, इसका नाम है ऊतक यानी कि टिश्यू। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेशीय ऊतक में हम देखे हैं, तो पेशीय ऊतक क्या होते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। पेशीय ऊतक का पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखित पेशीय ऊतक। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरेखित पेशीय ऊतक। अरेखित पेशीय ऊतक क्या होते हैं, ध्यान समझो। इन पेशीय ऊतकों की जो गति होती है, इनका जो एक तरह से मूवमेंट होता है, इनमें जो क्रियाएं होती है, संकुचन और प्रसार का जो क्रिया होता है, इनमें हमारा कोई उसमें हमारी इच्छा के अनुसार उनमें गतियां नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, हम अपनी आंखों का जो पलक है उसको बहुत समय के लिए रोक ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आंखों के पलकें समय समय पर क्या करती है, हमारे आंखों के ऊपर क्या करती हैं, पोछा मारने कार्य करती रहती है, जिससे हमारा आंख साफ होता रहता है। ठीक है, वो हर समय अपना पलक झपकती है और ऊपर चली जाती है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे जो श्वसनीय जो हमारा जो सांस लेने की जो श्वसनियाँ हैं वह भी अपना कार्य निरंतर करती रहती हैं। ठीक है, उन पर हमारा कोई भी हमारा कोई उस पर कंट्रोल या हमारी इच्छा अनुसार उनका उनमें कोई गति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे आमाशय में, तो हमारे आमाशय में हमारे इच्छा अनुसार उसमें नहीं होगा कि भाई अभी ने तुम बाद में भोजन पचा, ऐसा उसमें नहीं होता है। वो अपने निरंतर क्या होता है, जैसा उनको एक बांध दिया गया है जिस नियम के अनुसार, उस नियम के अनुसार वो लगातार कार्य करती रहती हैं। उन पर हमारी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं करते हैं। क्या हमारे इच्छा अनुसार करेंगे, नहीं, वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं करती, इसलिए से बोलते हैं हम लोग अनैच्छिक पेशियां। क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशियां। तो क्या बताओगे, इन पेशीय ऊतकों की गति हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती है, अतः यह अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है, अनैच्छिक पेशीय ऊतक। और रेखित पेशीय ऊतक और किस नाम जाना जाता है, अनैच्छिक पेशीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन पर हमारे इच्छानुसार इसमें गतियां नहीं होती हैं, इनमें प्रसार और संकुचन हमारी इच्छानुसार नहीं होता है। यह जो कार्य करती रहती है, जिस कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो कार्य निरंतर जब से हम जन्म लेंगे तब से जब तक हमारा मृत्यु नहीं होगा तब तक वो लगातार क्या करती रहती है, करती रहती है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट समझो। इनमें अब अगला ध्यान समझो, इनमें हल्के व गहरे रंग की, जैसे हम लोग रेखित पेशी ऊतक देखे थे, तो रेखित पेशी ऊतक कैसे होते थे, उनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां पाई जाती थी। कैसे पाई जाती थी, हल्के व गहरे रंग की इस तरह से धारियां पाई जाती थी। इनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं, इनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां नहीं पाती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशीय ऊतक या अरेखित पेशीय ऊतक कहते। क्या होते हैं, चिकनी पेशीय ऊतक या अरेखित पेशीय ऊतक भी कहते हैं। बस में इसे दो नाम जाना जाता है, पहला अनैच्छिक पेशीय ऊतक और अरेखित या चिकनी पेशीय ऊतक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके ऊपर हल्के व गहरे रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये और समझो, अब ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे आंखों की पलकों में, आंखों का पलक जो लगातार काम करता रहता है, वाइपर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे गाड़ियों में वाइपर नहीं होता, लगातार शीशा साफ करता रहता है, इस तरह हमारे आंखों के ऊपर ये लगातार क्या कर रहा है, साफ किया जा रहा है, वाइपर मारे जा रहा है। तो हमारी आंखों के पलकों में, हमारे आमाशय में, हमारे फेफड़ों के श्वसनिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में आदि अन्य जो अंग है, जहाँ जहाँ की गतियां हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती हैं, उनमें इन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें क्या होती हैं, कोशिकाएं नहीं, ऊतक पाए जाते। क्या पाते हैं, ऊतक पाते हैं। बात समझ आ रहा है? तो बताओ अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाते हैं, तो सबसे पहले क्या बताओगे, यह हमारे आंखों की पलकों में, आंखों की पलकों में पाए जाते हैं, आंखों की पलकों में पाते हैं, मूत्र वाहिनी में पाते हैं, फेफड़ों की श्वसनी पाते हैं, आमाशय में जो होते हैं वहां पाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर इन सभी अंगों में पाए जाते हैं जहाँ गतियां हमारे इच्छानुसार नहीं होती हैं। अब अगला, इनका आकृति कैसा होता है, इनकी आकृति कैसी होती है, तो याद करो रेखित पेशी ऊतक हम बताए थे, वो लंबी बेलनाकार होती है, लंबी बेलनाकार होती है, उन पर हल्के और गहरे रंग की धारियां होती है। ठीक है, और उनमें कई क्या होते हैं, उनमें कई केंद्रक हुआ करते थे। ठीक है, और वो उन माइटोकांड्रिया बहुत होते हैं, वो हाथ और पैर में पाया था, बता चुके थे हम। यह जो कि होती हैं, ये एक केंद्र की होती हैं, लंबी होती हैं, तथा किनारों पर पतली होती है। किनारों पर क्या होती हैं, पतली होती हैं। बात समझ रहा है? यह कैसी होती हैं, यह एक केंद्र की लंबी होती है तथा किनारों पर पतली होती है। ठीक है, यह कहाँ पाती हैं, तो आंखों की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी और से आमाशय हो गया, और भी था भाई, कितना लिखेंगे। तो आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत, बड़ी आंत तथा अन्य और भी अंग है
जहाँ का गति हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता है वहां पर ये प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। किसी कोई दिक्कत? इसका फिगर बना लोगे। अंतर अभी हम लिखवाएंगे, ठीक है, अभी हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद अंतर क्या होगा एक साथ तीनों हम लोग पढ़ लेंगे। किसी को दिक्कत इसमें? और रेखित पेशी ऊतक में इससे बताओ हम लोग अनैच्छिक पेशी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी गति हमारे इच्छानुसार नहीं होती है। हमारे इच्छानुसार होता तो इच्छानुसार ऐच्छिक बोलते हैं, इच्छानुसार नहीं तो इसका बोलेंगे अनैच्छिक। ठीक है, क्या इनमें धारियां पाई जाती है हल्के व गहरे रंग की? नहीं पाई जाती, अतः इन्हें अरेखित या चिकनी पेशी ऊतक भी बोलते हैं। पास में रहा है? कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आंखों की पलकों में, मूत्र वाहिनियों में, फेफड़ों की श्वसिकाओं में, क्या श्वसनिकाओं में, कहाँ पर? श्वसनी में, आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा अन्य भी अंग जहाँ पर हमारा कोई बस नहीं चलता है वहां पाते हैं। इनका आकार और आकृति कैसा है? तो कहोगे पतली लंबी पाई जाती है, किनारों पर क्या होती है? पतली होती है। एक केंद्र की होती है, लंबी होती है और किनारों पर पतली होती है। किसी को दिक्कत? बात समझ में आ गया? इसको इतना लिख लो, इसका फिगर बना लो। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? हृदय पेशी ऊतक। इसको लिखो फटाफट। चलो अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अरेखित पढ़ लिए हैं, रेखित पहले पढ़े थे, आज अरेखित पढ़ लिए हैं। हम लोग हृदय पढ़ लेते हैं। हृदय पेशीय ऊतक इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। यह एक विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक है। ध्यान समझो, यह एक विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक है। यह हमारे शरीर में हर जगह नहीं पाया जाता है। देखो हमारे शरीर में हर जगह पाया जाता तो विशेष नहीं होता। यह हमारे शरीर में किसी एक विशेष अंग में पाया जाता है जिसका नाम है हार्ट, यानी कि हृदय। क्या नाम है? हृदय। यह एक विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक है जो शरीर में, हमारे शरीर में बस केवल हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बस केवल हृदय में। और जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का मतलब जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये हृदय लगातार क्या करता रहता है? स्पंदन समझ रहे हो ना? धड़कता रहता है। क्या करता रहता है? स्पंदन करता रहता है। इसका स्पंदन खत्म मतलब तुम खत्म। बात सुना रहा है? तो याद रखना, हृदय पेशीय ऊतक एक विशेष प्रकार का पेशीय ऊतक है जो कहाँ पाई जाती है? बस और बस केवल हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। ये इनके तंतु कैसे होते हैं? तंतु मतलब यह जो पेशीय ऊतक बना होता है, यह जो पेशीय ऊतक रहता है वह कई तंतुओं या धागे संरचना से मिलकर बना होता है। इनके तंतु छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, बेलनाकार तथा शाखामय होते हैं। इनके तंतु कैसे होते हैं? छोटे, मोटे, बेलनाकार तथा शाखामय होते हैं। कैसे होते हैं? शाखाएं होती है। ठीक है, अगला, इनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। इनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। बात समझ रहा है? क्या रेखित पेशी ऊतक में हल्के व गहरे रंग की धारियां पाई जाती थी? रेखीय पेशी ऊतक में हाँ, और रेखित पेशी ऊतक में पाई जाती थी? नहीं। कार्डियक यानी कि इसमें हृदय पेशी ऊतक पाई जाती है? हाँ। बात समझ रहा है? तो हल्के व गहरे रंग की धारियां इनमें पाई जाती है। किसमें? हृदय पेशीय ऊतक में। ठीक है, अब अगला, ये अनैच्छिक होती है। हृदय पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। हृदय पर हमारा जोर चलता है? हाँ, ऐसे हृदय का धड़कना नहीं करते हैं कि मतलब हृदय का धड़कना अगर रुक गया तो मतलब कि क्या हो गया? सांसें रुक गई। तो हृदय हमारा जीवन भर क्या रहता है? धड़कता रहता है। इन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता है। हमारी इच्छा अनुसार इन धड़केगा, अपने मन से क्या रहता है? ऐसे ऐसे स्पंदन करता रहता है। तो ठीक है, ये अनैच्छिक होती है। और सबसे जरूरी बात देखो, हम लोग पढ़े हैं हृदय के बारे में जो अध्ययन करता है, जैसे एक डॉक्टर होता है ना अध्ययन, तो हृदय के बारे में अध्ययन कर बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो व्यक्ति हृदय के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। याद है? तो ठीक है, इसके टिश्यू क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। इसलिए इसके अध्ययन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो पर्सन इसके बारे में अध्ययन करेगा उस पर्सन क्या बोलेंगे हम लोग? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। कोई दिक्कत? बहुत बड़ा तो यह नहीं, यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है। केवल हार्ट में पाया जाएगा। इसके जो तंतु होते छोटे मोटे बेलनाकार शाखा में होते हैं। यह इनमें हल्के व गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। यह अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। इनके ऊपर हमारे इच्छा अनुसार इन पर कार्य नहीं होता है। और ये स्टार बना के लिख लोगे। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है? लिख लिया इसको लिख लो, इसका फिगर बना लो, फटाफट करो।